हेलो एवरीवन, आज है 17 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में। बहुत ही बड़ी शानदार रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। 8% अप रहा है, ये शेयर 95 रुपीज तक पहुंच चुका है। तकरीबन 7 रुपए की बढ़िया और दमदार रैली हमें आज एनटीपीसी के शेयर में देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इस रैली की वजह क्या है और खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 95 रुपीज के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 8% की रैली देखने को मिली। हालांकि आज ही वो सबसे बड़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी है और जो लो बना था वो 85 रुपीज के आसपास का था। महीने में ज्यादा बड़ा प्राइस रेंज नहीं है, 10 रुपए से भी कम का प्राइस रेंज यहाँ पर देखने को हमें मिला है। एक साल में 19% की गिरावट है। 127 रुपए तक के लेवल से टूटकर शेयर आया था, 76 रुपीज तक पहुंचा, वापस इसमें बड़ी रैली आई, 98 रुपीज तक पहुंचा, वापस गिरावट आ गई, शेयर वापस 86 तक पहुंच गया। फिर वापस एक बहुत बड़ी रैली आई, शेयर 100 रुपए तक पहुंच गया, वापस एक बहुत बड़ी गिरावट आई कि वो 85 तक पहुंचा, वापस ये शेयर 100 रुपए तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में एनटीपीसी में 35% की गिरावट है। 155 रुपए से शेयर कंटिन्यूस गिरता हुआ नीचे आया। बीच बीच में इसने बाउंस बैक की भी कोशिश की, लेकिन कोविड के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट हमें ऑलरेडी इसमें देखने को मिली है। ठीक है, पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो डेफिनेटली पावर सेक्टर काफी स्ट्रेस में रहने वाला सेक्टर है, लेकिन अभी पैंडेमिक में यही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। 10 साल में अगर आप देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना स्ट्रेस में था ये शेयर। 182 रुपीज तक का हाई इसने बनाया था और लो 76 का बनाया। ज्यादा बड़ा प्राइस रेंज भी नहीं है, 10 साल का सिर्फ प्राइस रेंज सिर्फ 106 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वो शेयर नहीं है जिसको आप अपने 5 साल या 10 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सके। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, मुनाफा आने पर आपको यहाँ से एग्जिट भी कर लेना है। तो अभी डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि शेयर सस्ते दाम पर मिल रहा है, आप खरीदारी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कैसे करनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए लार्ज कैप स्टेक शेयर तकरीबन 90 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 11.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी ज्यादा क्वांटिटीज में लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं। रीजन ये थे कि इनके नतीजे अभी हाल फिलहाल में आए हैं और बहुत ही शानदार नतीजे है। कंपनी ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया है और इसी के चलते एक बढ़िया पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट के आ रही है। शेयर होल्डिंग में देखें तो 51.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.43% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 20.45% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 2.33% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। मतलब फंड हाउसेस के पास भी बहुत सारे शेयर्स है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सरकारी कंपनी है, तो प्रमोटर डेफिनेटली आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे 51.02% की होल्डिंग के साथ। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। 34 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 509 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है 10.81% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.83% के आसपास देखने को मिली है। और देखिए 26% के आसपास का दमदार डिविडेंड भी ये शेयर पे करता है। इसी महीने इसी साल 13 अगस्त को इन्होंने ये डिविडेंड भी पे किया है। एनटीपीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग्स के इनकी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पी भी ठीक ठाक है, 9.48 का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 10.38 है। बुक वैल्यू 114 115 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.83 है। ईपीएस 10 का है और डिलीवरी तकरीबन 23 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब 68% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 32% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू है। उनका मानना है कि बेच के एग्जिट करना ही एक सबसे बड़ी समझदारी होगी यहाँ पर। नतीजे जो आए थे वो काफी शानदार नतीजे थे। जून क्वार्टर में आप खुद देखिए यहाँ पर, और इनके नतीजे हाल फिलहाल में ही आए थे। फ्राइडे को इनके नतीजे आए थे। 2815 करोड़ का इस कंपनी ने मुनाफा कमाया है और ये बहुत ही शानदार मुनाफा है। 2815 करोड़ का शानदार मुनाफा इस कंपनी ने कमाया हुआ है। तो इसी के चलते इतनी बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले मार्च क्वार्टर की मैं बात करूं तो मार्च 2020 में 1475 करोड़ के आसपास का इन्होंने मुनाफा कमाया था। उससे पहले दिसंबर 2019 में 3113 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले सितंबर में 3285 करोड़ का प्रॉफिट था।
उससे पहले जून में 2700 करोड़ तक के भी प्रॉफिट्स इसने कमा कर दिए थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैंडेमिक की सिचुएशन में भी इस कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छा रहा है, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और पावर सेक्टर्स को इस पैंडेमिक से कोई खासा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये काफी अच्छी बात है, उसको हम यहाँ पर अग्री भी करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने कहा कि सरकार यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है, 56.41% की होल्डिंग 51.02% देखने को यहाँ पर मिल रही है। मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपनी डिक्रीज की है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को काफी अच्छी तरीके से बढ़ाया है। 11.64% की होल्डिंग 12.64% देखने को मिली है। एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीज किया है। म्यूचुअल फंड ने की भी हम बात करें, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाई है। 15.34% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आज 19.87% देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी की 0.99% की होल्डिंग 2.16% की देखने को मिली है। तो काफी अच्छी बात है ये कि फंड हाउसेज यहाँ पर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और अभी भी कंट्रोलिंग स्टेक गवर्नमेंट के पास है इनकी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है और उसका इनको फायदा हुआ भी है। अच्छा प्रॉफिट कमाया तो अच्छा इनको फायदा मिला भी है। तो आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि शेयर 100 रुपए तक जाने का दमखम यहाँ से जरूर रखता है, और शॉर्ट टर्म में 100 रुपए और लॉन्ग टर्म में 110-115 रुपए तक भी ये शेयर जा सकता है। तो खरीदारी की है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली गवर्नमेंट आज जो इनकी कंपनीज है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, उसको रिफॉर्म करने का जो गवर्नमेंट का प्लान है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज के लिए भी काफी अच्छी बात है ये। और इसी के चलते सारी पीएसयू कंपनीज में आपको तकरीबन जो भी अच्छी पीएसयू कंपनीज है उसमें आपको तेजी भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि गवर्नमेंट कंपनीज आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। रीजन ये है कि जो सरकार जो है वो अपनी जितनी भी कंपनीज है उनकी एक लिस्ट बना रही है, उनमें से किन कंपनी को वो लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, किन कंपनी में वो लोग सुधार करके आने वाले दिनों में चला सकते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। और जिन कंपनी को वो लोग आने वाले दिनों में कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उनका वो लोग प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो इससे होगा क्या कि कंपनी को बहुत सारी इससे होगा क्या कि सरकार को बहुत सारी कंपनियों को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, चंद कंपनियों को सरकार अपने अंडर में रखेगी और उसी को ठीक ठाक से मैनेज करेगी। तो उससे कंपनियों का भी फायदा है, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है उनका भी फायदा होगा कि सरकार जिन कंपनियों को अपने अंडर में रखेगी उसको ठीक से उसको चलाएगी। और बाकी कंपनियों को अगर वो प्राइवेट प्लेयर को दे देंगे तो प्राइवेट प्लेयर भी उसको अपने अच्छे से चला ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी एक अच्छी कंपनी है और कहीं ना कहीं ये जो रिफॉर्म की जो प्रोसेस है उसका भी इनको फायदा मिल सकता है। और कंपनी ने हर क्वार्टर में अच्छा मुनाफा कमाया भी है और आने वाले दिनों में अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह दूं, ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के अपने पोर्टफोलियो में ले सके। अगर आप जिस प्राइस पे एंट्री करते हो वहां से अगर आपको 10-15 रुपए का भी प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी ले लेनी है। वापस ये शेयर जरूर गिरेगा और जब गिरेगा तब खरीदारी करेंगे, तेजी आएगी फिर से बेच देंगे, गिरेगा फिर खरीदारी करेंगे, तेजी आएगी फिर बेच देंगे, गिरेगा फिर खरीदारी करेंगे, तेजी आएगी फिर बेच देंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ पर अंधाधुंध पैसा लगाए और ये सोचे कि मैं अब इसको 5-10 साल तक छूंगा भी नहीं। ये करना शायद थोड़ी बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का प्ले करें, यहाँ पर शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब सॉरी, इतना शॉर्ट टर्म भी नहीं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्ले करें। लेकिन इतना लॉन्ग टर्म का प्ले करना उतना अच्छा नहीं, 5-10 साल का नहीं, आप कम से कम यहाँ पर 1 साल का प्लान लेके चल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।